क्लास 6 का पढ़ने वाले हम 9th चैप्टर टिकट एल्बम। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आपको उसे दिख के आए, फिर आप यहाँ पे आए, क्योंकि आपको पूरा NCERT सॉल्यूशन हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपना राइटिंग स्टार्ट करते हैं। अब राजपा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजपा सारे लड़कों में कहता फिरता, वह लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह एल्बम को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोदी में रख लेता और एक एक पत्रा पलटकर लड़के बस देखकर खुश होते। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाया, एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजपा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजपा के एल्बम की लड़कों को काफी तारीफ लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उससे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, तो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों को बदले एक फिनलैंड का टिकट देता, तो पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अपमा से चमेने लेकर निकल की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा की टिकट लेने पर गंडियों में होकर भागता स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजपा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजपा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था,
तुम्हारे घर में तो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो। मैं दे दो ना। 30 रुपए में सारे लड़के टहका मारकर हंस पड़े। पर अब कोई उसकी एल्बम को बात की बात तक नहीं करता। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागाराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम सस्ती है, पर राजप्पा ने नागाराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागाराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागाराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में अब उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागाराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम से छिपे, उस अंतकाल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कई ही बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी एकदम एक भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण चीखा। हाँ, कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगाओ, अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागाराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया।
मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्यों समझेंगे? राजपा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसके एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उससे लगा कि वाकई कूड़ा ही कूड़ा हो गया है। उस दिनों शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सही, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। वह यही ना अब कोई कितना अपमान सही, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, इसीलिए एक एक की कीमत होती है। वह भला क्या सोचता होगा, टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं, उन्हें टरका कर उसके अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजपा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजपा को हाँ कहने को हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार से बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिढ़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजपा मेज पर बिखरी किताबों को ठठोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसकी चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसके एक बार
झांक कर देखा, फिर जल्दी में दरवाजा खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों में उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। वह जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजपा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने छत कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एक एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजपा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजपा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिलाकर दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजपा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजपा फिर चुप हो रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजपा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजपा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर और साइकिल खटकी। पुलिस। राजपा बुदाया। भीतर साइकिल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजपा ने
तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर में और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। अरे अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजपा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा की अंगीठी पर गर्म पानी की मच्छी चढ़ा रही थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजपा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजपा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजपा ने चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजपा ने उसे पुचकारा। वह कफ कर रो दिया। राजपा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके साथ में एक अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजपा भला और एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजपा अपनी बात बार-बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजपा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां
उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। तो ये थी हमारी कहानी, और इसकी जो कवि हैं वो हैं सुंदरा राम स्वामी। तमिल के अनुवाद सुमित अध्याय। तो ये था हमारा वीडियो, और इसमें हमने चैप्टर 9 पढ़ा है टिकट एल्बम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी हर एक वीडियो का लिंक पाने के लिए मेरी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।